कहा हरियाणा, मैं करीब 4-5 दिन लगातार हरियाणा में प्रचार करके आ रही हूँ। ठीक है, मैं आपको एक बात लिखकर दे सकती हूँ, बीजेपी अगर 20 पार कर ले तो इनका अच्छा प्रदर्शन रहेगा। यहाँ पे मैं से 20 में समेट रही हूँ। 20 पार कर ले तो अच्छा प्रदर्शन रहेगा। और अच्छा सुप्रिया श्रीनेत कह रही थी कि बीजेपी को अगर 20 सीट से ज़्यादा आए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। अब सुप्रिया श्रीनेत जी, टीवी पर इनको मैं खोजते खोजते मैं थक गया कि भाई वो अपना नाम, नया नाम बताएगी, क्या नाम रखेगी। वो अपना गाली वाली आंटी का ही नाम देती है। अब तो नया नाम देने जा रहा है लोग, जलेबी बाई। हमारी योजना ऐसे नहीं होती। आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है जी। हम बहुत डिटेल में प्लान करके चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। पार्टी ने यहां पर भी सीएम, यहां पर भी डिप्टी सीएम, यहां पर भी अध्यक्ष बदला था। उसका नतीजा सबके सामने है। 20 के ऊपर अगर बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 15 से 20 के बीच में इनकी सीटें आने जा रही, उससे कमी होंगी, ज्यादा नहीं होंगी हरियाणा में। सबने देखा कि इनके 63 लोगों ने यहां पर रिजाइन किया। सबने देखा कि इनके ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष तक ने रिजाइन किया हरियाणा में। तो किस गुजरात मॉडल की आप दुहाई दे रहे हैं? वही गुजरात मॉडल तो हरियाणा में भी चला था, सबने देखा उसका क्या हुआ। सवाल एंटी इनकम्बेंसी कम करने की कोशिश जैसी हरियाणा में की, सीएम बदल दिया, गुजरात में की थी, सारी सरकार बदल दी थी, उसी तरह महाराष्ट्र में भी जरूरत आन पड़ रही है। मानक जी, महाराष्ट्र का चुनाव हम जीतने वाले हैं और ये आप भी जानते हैं और देश की जनता भी जानती है। पर मैं पहले एक चीज़ मेरे सामने आई, 27 सितंबर 2024 को ये हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, क्योंकि मुझे याद है आप मेरे साथ जब डिबेट करते थे आप कहते थे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी में इतनी लड़ाई है, 13 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है एंटी पार्टी एक्टिविटीज से। मैं नाम अगर आपको गिना चाहूँ, गुल्हा से नरेश धांडे, प्रदीप गेल, सज्जन सिंह वगैरह वगैरह जो है, कलिया, जिन, पुंदरी, नीलकोटा, पानीपत रूरल, दादरी, भिवानी, भवानी खेरा, पीथल, कलिहट। तो ये इनकी स्थिति हरियाणा के अंदर है। क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से आता है, आप हरियाणा में कह रहे थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी कल है, पर स्थिति चुनाव आते आते आप समझ चुके हैं किसके अंदर कल है। अब मैं आना चाहता हूं महाराष्ट्र में। देखिए मानक जी, 2019 के अंदर भी हमने 20% लोगों के टिकट्स को चेंज किया था। 2024 के अंदर भी हमारी स्ट्रैटेजी का पार्ट है, 22% लोगों के टिकट्स को हमने चेंज किया था। तो हम नए लोगों को मौका देना चाहते हैं, हमारी स्ट्रैटेजी का पार्ट है। महाराष्ट्र के अंदर मानक जी, सीधी सी जो लड़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ विकास बनाम विनाश की लड़ाई है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं डेटा के साथ में, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ डेटा के साथ आता हूं। जरा आप एक बार डेटा को सुन लीजिए। महाराष्ट्र के अंदर पर कैपिटा जो जीडीपी थी, जब यूपीए की सरकार थी 1,25,000 थी। जब हमारी सरकार थी दुगनी हो गई। क्राइम रेट जो है वो 35% कम हो गया। जेंडर रेशियो जो है उनके समय 929 था, हमारे तरफ बढ़ के 943 हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है इनकी तारीफ में 5 से 6% था, हमारे तरफ 3% कम हो गया। तो ओवरऑल अगर कितने साल का आंकड़ा है? ये अभी हमारे साल का 2.5 साल की बात कर रहा हूँ, लेटेस्ट। अच्छा, 5 साल का तो नहीं है ना? ढाई बनाम ढाई कर रहा हूँ, 2.5 बनाम 2.5 कर रहा हूँ। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनने प्रोजेक्ट्स कौन से स्टॉल करे, जो आप सुनिए। इनने जो प्रोजेक्ट स्टॉल करे जो आप देखना चाहेंगे, मुंबई मेट्रो 3 प्रोजेक्ट इनने स्टॉल किया, हमने चालू करा। MTHL का प्रोजेक्ट इनने स्टॉल किया, हमने चालू करा। वाधवा वोट का प्रोजेक्ट ये स्टॉल करना चाह रहे थे, हमने चालू किया। तो आज महाराष्ट्र के अंदर जो पूरी की पूरी लड़ाई है, चुनाव लेट क्यों हो रहे हैं महाराष्ट्र में? तो आप इलेक्शन कमीशन से पूछिए। आप तो कह रहे थे आनंद दुबे जी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, तो कह रहे थे प्रेसिडेंट रूल लागू होगा। आपको याद है आपकी डिबेट के अंदर कह रहे थे प्रेसिडेंट रूल लागू होगा। और मैंने कहा प्रेसिडेंट रूल लागू नहीं होगा तो क्या कहेंगे आनंद भाई? वन नेशन वन इलेक्शन जब कहते हैं, वो तो हो जाएगा जब होना है। कोई भी रिफॉर्म आएगा आराम से। 8 अक्टूबर को आएंगे नतीजे हरियाणा और जम्मू कश्मीर के, और उसके 1 महीने बाद हम महाराष्ट्र और झारखंड के लिए वोटिंग कर रहे हैं ना मानक जी। तो कोई भी वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट करने के लिए तो एक समय लगेगा। इलेक्शन कमीशन इंप्लीमेंट करेगी, पार्लियामेंट से बिल पास होगा। ऐसा थोड़ी कि छू मंतर कुछ भी बोल दो और जाके हो जाए। हम कांग्रेस पार्टी जैसे। अच्छा, इलेक्शन कमीशन का फैसला है ना पूरी तरह से? आपको नहीं लगता इलेक्शन कमीशन का फैसला? इलेक्शन कमीशन का ही फैसला होगा। 1950s में मानक जी जब होता था वन नेशन वन इलेक्शन, तब भी तो फैसला हुआ। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं महाराष्ट्र और ये हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड, ये दोनों अलग अलग कराने का जो फैसला है इलेक्शन कमीशन, ये पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन का है। हमको थोड़ी पता। आप ले लीजिए मेरा कॉल, सरकार का तो फैसला नहीं है। कर लीजिए मेरे कॉल रिकॉर्ड को। पर मैं आपको एक और चीज बताऊं, आज हम लोग ने
1,90,00,000 महिलाओं को लाडकी बहना योजना दी है। कांग्रेस पार्टी के सुनील केदार एक मंत्री जो कह रहे हैं कि अगर इनकी सरकार आ जाएगी तो लाडकी बहना योजना को बंद करेंगे। अच्छा, तो इसीलिए आप यही आरोप लग रहा है स्पष्टीकरण कर आपने इसीलिए चुनाव लेट बंद किए। कर देंगे। आपने चुनाव इसीलिए लेट अब किए। आप अभी बोल रहे हैं इलेक्शन कमीशन कर रहा है, आप बोल रहे हैं वही तो आरोप आप पर है कि अगर ये आपने लेट कराया चुनाव। माना जी आप इतना अच्छा शो करते हैं, अब मान लीजिए कि आप शो कहीं अभी क्रॉस कर रहे हैं, जब भी आप शो करेंगे शो हिट होगा। तो अगर ये लोग कॉन्फिडेंट है जब भी इलेक्शन करेंगे जनता के बीच में जाए, अगर उनको लगता है इनके पास मैंडेट आएगी तो आएगी, इतनी घबरा क्यों है ये लोग? ओके, ऑल राइट। सुप्रिया श्रीनेत, क्लाइड अभी आ रहा हूं, एक सेकंड जरा, पहले सुप्रिया श्रीनेत। सुप्रिया, महाराष्ट्र में अब आखिरकार चुनाव की घोषणा होने वाली है। आप ही लोग कह रहे थे बीजेपी डिले कर रही है, चुनाव को डिले कर रही है, अब तो घड़ी आ गई, आपकी तैयारी कैसी है? सुप्रिया बोलिए। आपको सबसे पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और ईश्वर आपको स्वस्थ और बहुत प्रसन्न धन्यवाद, रखे। थैंक यू सुप्रिया। यहां पर महाराष्ट्र की बात की जा रही है और महाराष्ट्र की जब बात की जाएगी तो सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। चर्चा होगी कि कैसे इनके भ्रष्टाचार के तंत्र के चलते 3 तिगाड़ी ने शिवाजी की मूर्ति को ही ध्वस्त कर दिया। चर्चा तो होगी ना कि कैसे महाराष्ट्र के गौरव, हमारे सबके हृदय सम्राट शिवाजी की मूर्ति को ध्वस्त इनके भ्रष्टाचार ने किया। चर्चा होगी बदलापुर पर, जिसका नाम नहीं लेती है भारतीय जनता पार्टी। चर्चा होगी कि कैसे लोकसभा में इनका सुपड़ा साफ हुआ महाराष्ट्र में और फिर हमारी सीटें कैसे बढ़ी, ये सारी चर्चा होगी। चर्चा तो ये भी होगी कि जिस गुजरात मॉडल की आप दुहाई दे रहे हैं वो हरियाणा में भी लागू किया था भारतीय जनता पार्टी ने। यहां पर भी सीएम, यहां पर भी डिप्टी सीएम, यहां पर भी अध्यक्ष बदला था। उसका नतीजा सबके सामने है। 20 के ऊपर अगर बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 15 से 20 के बीच में इनकी सीटें आने जा रही, उससे कमी होंगी, ज्यादा नहीं होंगी हरियाणा में। सबने देखा कि इनके 63 लोगों ने यहां पर रिजाइन किया। सबने देखा कि इनके ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष तक ने रिजाइन किया हरियाणा में। तो किस गुजरात मॉडल की आप दुहाई दे रहे हैं? वही गुजरात मॉडल तो हरियाणा में भी चला था, सबने देखा उसका क्या हुआ। सवाल आज महाराष्ट्र में पूछा जाएगा कि चाहे टाटा एयरबस हो, चाहे वेदांता फॉक्सकॉन हो, चाहे बल्क ड्रग पार्क हो, कौन चुरा चुरा के महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट गुजरात ले गया? सवाल यह पूछेगी महाराष्ट्र की जनता। महाराष्ट्र की सम्मानित जनता ने आपको पटखनी दी लोकसभा में और उससे तगड़ी और बड़ी पटखनी वो आपको राज्य अभी देगी विधानसभा में। और एक छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म करती हूं मानक जी, कि इतना द्वंद है कि फडणवीस जी ने कल कहा कि हमारी हार लोकसभा में इसलिए हुई क्योंकि अजीत पवार के वोट ट्रांसफर नहीं हुए। शिंदे सेना वाले लोग कहते हैं कि अजीत पवार के लोगों को देखकर दम घुटने लगता है। मेरा वर्ड नहीं है, तानाजी सावंत का है। अजीत पवार कह रहे हैं उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई परिवार में लड़कर। तो सिर्फ फुटौल और खींचा तान तो इनकी महाराष्ट्र से लेकर पंजाब तक में। वहां इनके अध्यक्ष ने रिजाइन कर दिया था सुनील जाखड़ जी ने। उस पर कोई ब्रेकिंग न्यूज ही नहीं चला रहे आप लोग। अरे चलाइए ब्रेकिंग न्यूज। क्यों भगदड़ मची है, क्यों खींचातान है, क्यों सिर्फ फुटौल है, क्यों बागी हो गए जाखड़ जी? कुछ हेडलाइंस मैंने आपको दे दी। अच्छा ये हेडलाइंस आप लोग चलाते अच्छा ठीक है, आपने हरियाणा के लिए असेसमेंट दे दिया। आपने कहा 15-20 से ज्यादा इनकी नहीं आएंगी। आपने हरियाणा के बारे में कहा ना। अच्छा, मेरा ऑडियो फिक्स, मैं ठीक करवा रहा हूं। आपने कहा हरियाणा में 15-20 आएंगी इनकी, तो महाराष्ट्र के बारे में भी कोई भविष्यवाणी कर दीजिए, थोड़ा बता दीजिए आपकी कितनी सीटें आ रही हैं, उसमें कांग्रेस की कितनी आ रही हैं, और फिर सीएम कौन बनेगा ये भी बता दीजिए। मैं आपको बता देती हूं, चुनाव आने दीजिए। प्रचंड बहुमत से एमवीए की सरकार बनने जा रही है, ये मैं आपको बता सकती हूं महाराष्ट्र में। हाँ। अरे इतने ही कॉन्फिडेंट है तो करा लेते साथ में। 1 नेशन 1 इलेक्शन का झुंझुना, और महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ नहीं करा पा रहे, इतने डरे हुए हैं ये लोग। अमित शाह जी जाके कह रहे टिकट कट जाएगा। अरे टिकट काट दीजिए या उन्हीं लोगों को लड़ा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, डिब्बा तो गोल होकर रहेगा। महाराष्ट्र की बड़ी जागरूक जनता, उसको 2 चीजें नहीं पसंद है। उससे जो दल बदलने वाले आपके लोग हैं ना, बिल्कुल नहीं पसंद है उसको। ये पसंद नहीं कि किसी को 70,000 करोड़ का घोटालेबाज शाम को कहिए, सुबह उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दीजिए, ये नहीं पसंद। अच्छा, सीएम कौन बनेगा आपकी तरफ से? हिसाब करेगी। मैं कौन होती हूँ हिसाब करने वाली? तमाम लोग हैं सीएम बनने वाले। हम वो आराम से आपस में बैठकर प्यार मोहब्बत से तय कर लेंगे। हम मोहब्बत के लीडर वाले लोग हैं। हम लोग इनकी तरह थोड़े किसी का दम घुट रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई कह रहा है इनकी वजह से हार गए, वो नहीं हो रहा है हमारे यहाँ। अच्छा ठीक है, क्या हो रहा है।